तो कोरियंस ने आज तक साड़ी तो कभी देखी नहीं होगी। यहाँ के लोग साड़ी की जगह हानबुक जो पहनते हैं। मैं आज कोरिया की स्ट्रीट्स पे साड़ी पहन के घूमने वाली हूँ एंड आई रिकॉर्ड ईच एंड एवरी वंस रिएक्शन अराउंड मी। बट एक बात सोचो, अगर मैं यहाँ पे हानबुक पहनूंगी तो क्या मुझे सेम रिएक्शन मिलेगा? क्योंकि हानबुक भी तो यहाँ की साड़ी ही हुई ना। नहीं, बट अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, अब हम कोरिया में साड़ी कहाँ से लाएं? और साड़ी मिल भी गई तो मैं पहनूं कैसे? अब साड़ी पहनने नहीं आती है तो हम क्या कर सकते हैं? पहला ऑप्शन, यूट्यूब पे रिसर्च करते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, और भी ज्यादा वीडियोस देखे, और भी ज्यादा वीडियोस देखे। फिर मैंने सोचा मम्मी को ही कॉल कर लेते हैं। तो मुझे ये फाइनली एक रेड कलर की साड़ी तो मिल गई एंड मैं आज राजमाता बनने वाली हूँ। एंड उसके नीचे मैं पहनूंगी व्हाइट शूज, जो मैं राजमाता बन के फुटबॉल खेलूंगी। तो इतनी सारी मेहनत के बाद मैं फाइनली बाहर निकली एंड आई विल बी ऑनेस्ट, इतना कॉन्फिडेंस इतने सुंदर लोगों के साथ मेरे अंदर नहीं था। कोरिया में लोग रेड, ग्रीन, ब्लू जैसे कलर्स तो बिल्कुल नहीं पहनते एंड मैं आज रेड कलर की ऊपर से साड़ी पहनने वाली हूँ, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। मेरी तो दग रही थी। साड़ी में वॉक करना इट्स नॉट इजी एट ऑल। फिर चलते चलते मेरी साड़ी मिनी स्कर्ट बनी जा रही थी, मतलब हद है। फिर जब मैंने ये सब सॉर्ट करके ऊपर देखा तो मेरे आसपास जितने भी लोग अपना काम कर रहे थे सब पीछे पलट पलट के देख रहे थे। मतलब सबके सब लोग, ये देखो पूरे जितने भी लोग यहाँ पे दिख रहे सब लोग मुझे ही देख रहे। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो बन गई हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ के लिए सेलिब्रिटी हूँ तो थोड़ी वॉक ही कर लेते हैं। बट आई एम प्रिटी श्योर अभी मैंने हानबुक पहना होता ना इनके सामने तो इतना फर्क नहीं पड़ता। बट साड़ी है तो हाँ देखेंगे ही। आप मेरे अगल बगल देख सकते हो, यहाँ पे सबने जैकेट पहनी हुई है और आज का टेम्परेचर अराउंड -16 डिग्री होगा और मुझे यहाँ पे साड़ी पहननी पड़ी है। तो आई हैड एन आइडिया, वॉक करते करते ठंड से बचने के लिए आई हैड टू गो इनसाइड अ शॉप एंड कुछ गर्म खाना तो बनता ही है। तो अब हम करेंगे साड़ी में CVS चैलेंज। फिर जैसे ही मैंने स्टोर खोला तो जैसे ही स्टोर खोला ये बेल की आवाज आती है एंड आई सॉ काउंटर वाली जो आंटी है वो भी मुझे देख रही थी। फिर मैंने ये वाले नूडल्स उठाए, यहाँ से गर्म पानी भरा, फिर यहाँ पे थोड़ी देर माइक्रोवेव किया और मैं आराम से खड़े होके खा रही हूँ। 1 मिनट, मुझे जाके ये वाला केक भी चाहिए, ये भी ले आती हूँ। फिर मैं आराम से जब अपना खाना खा रही थी देन मेरे सामने एक बंदा आया एंड दैट पर्सन गेव मी अ फिंगर हार्ट। मैंने कहा क्या बात है, पूरी खलीसी फीलिंग आ रही है मुझे। तो आपको ये बंदा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि उस साइड खड़ा है, बट इस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो वॉल्केनो फट के निकल गया था। मतलब मैं नमूनी नहीं लग रही हूँ एंड इस बंदे ने मुझे इशारा किया कि आई लुक ब्यूटीफुल। मतलब क्या बात है, मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही है इसके बाद। तो अब और वॉक करना तो बनता है। तो यहाँ पे इस CVS स्टोर के बगल में ये थी एक चाइना स्ट्रीट, जहाँ पे जितनी भी शॉप्स थी सब में चाइनीज में ही लिखा हुआ था। तो मुझे तो समझ नहीं आया क्या है। यहाँ पे ये रेड साड़ी से मैच कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये सब मेरे लिए ही बना है। तो मैंने थोड़ी फोटोज क्लिक की, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी और इधर भी, एंड यहाँ पे वॉक किया इस एंगल में, यहाँ पे वॉक किया इस एंगल में। एंड वॉक करते करते आप मेरी साड़ी को थोड़ा इग्नोर करना। देन यहाँ पे ये थी टेक्सास स्ट्रीट, जहाँ पे सब कुछ इंग्लिश में था एंड सारी शॉप्स में आपको US खाना मिलता है, तो मतलब रीजन वाइज खाना डिस्ट्रीब्यूटेड था। फिर यहीं पे एक बंदा और मिला एंड उसने मुझसे बोला नमस्ते। मैंने कहा वाह क्या बात है, मैंने भी किया नमस्ते। फिर उसने मुझसे बोला कि वो मेरे साथ फोटो खिंचाना चाहता है, मतलब मेरे साथ फोटो। पहले तो मैं शॉक्ड थी कि मेरे साथ फोटो क्यों, ये सेलिब्रिटी फीलिंग, बट मैं तो एक नॉर्मल सी लड़की हूँ। मैंने सोचा चलो कोई ना, हम भी सेलिब्रिटी बन के देखते हैं। तो मैंने उनके साथ फोटो खिंचाई एंड उन्होंने मेरी साइड देख के बोला वाओ। मैंने कहा थैंक यू एंड टाटा बाय बाय सी या। फिर मैंने थोड़ी सी और वॉक की, बट मुझे इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी कि मैंने साड़ी के ऊपर अब कोट पहन लिया था। गया मेरा फैशन तेल लेने, हो गया। अब हमने साड़ी तो पहन ली है, तो नाउ इट्स टाइम टू वेयर अ हानबुक। एंड हानबुक के लिए फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज सिलेक्शन। पहले स्कर्ट सेलेक्ट करो, फिर एक टॉप सेलेक्ट करो, फिर बालों के लिए एक्सेसरी सेलेक्ट करो, फिर एक मिनी पर्स सेलेक्ट करो एंड सारी चीजें ऑन रेंट। हाँ जी, सब कुछ आपको मिलेगा बट 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा हुआ देन डबल प्राइस। उन्होंने मेरे बालों में ये सुंदर सा हेयर स्टाइल तो बना दिया
था, बट ये जो सुंदर सी जो पेन लगी थी, मुझे लगा मैं ये घर ले जाऊंगी, तो मैं बहुत ही खुश थी। ये बात तो है, यहाँ जितने भी शॉपकीपर्स थे वो बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे थे, क्योंकि हम उनके लिए फॉरेनर्स थे, मतलब समझ रहे हो, हम फॉरेनर्स थे उनके लिए। देखा जाए तो अगर हमारे कंट्री में कोई फॉरेनर आके साड़ी पहनेगा, हम भी उसको अप्रिशिएट ही करेंगे, वैसे ही वो लोग भी कर रहे थे। फिर जब मैं पूरी तैयार हो गई, फिर मैं गई स्ट्रीट्स पे वॉक करने, एंड वहाँ पे सब लोग हाँ जी देख रहे थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोग कैसे देख रहे हैं पलट पलट के। यहाँ पे एक जगह बर्फ थी, तो मैंने सोचा यहाँ पे वॉक क्यों ना कर लिया जाए। फिर वॉक करते करते मैं पैलेस के अंदर ही चली गई, एंड पैलेस में सब ने ही हंक पहना हुआ था। तो आई रिमेम्बर मैंने ये के ड्रामा देखा था, आपने देखा है मिस्टर क्वीन, बहुत ही मस्त के ड्रामा है। तो मैंने सोचा थोड़े बहुत सीन्स के ड्रामा जैसे ही शूट कर लेते हैं। फिर मैंने यहाँ फोटो खिंचाई, वहाँ फोटो खिंचाई, इस एंगल में वॉक किया, उस एंगल में वॉक किया, ऐसे किया और वैसे किया। ये सब मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ा क्योंकि मेरे पास एक ही घंटा था। रिमेम्बर, 1 घंटे से 1 मिनट ज्यादा तो डबल प्राइस। अब मेरे पास टाइम नहीं बचा है, तो मुझे जल्दी जल्दी वापस भी जाना है। ओनली 3 मिनट्स टू गो, भागो। एंड शॉप में पहुंचते मुझे पता चला ये जो सुंदर सी हेयर क्लिप थी, मुझे ये भी वापस करनी पड़ेगी। यहाँ तो मेरा दिल टूट गया। कोई ना, तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि कोरिया में अगर साड़ी पहनो तो सब लोग घूरते हैं, एंड अगर हनबुक पहनो तो किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने येलो कलर के क्लोथ्स पहन के येलो कलर का फूड कोरिया में पूरे दिन खाया है। एंड इफ यू वांट टू नो मैंने कैसे किया, क्या खाया, क्या पहना, एंड मेरा डे कैसे गया, देन क्लिक ऑन दिस वीडियो टू वॉच मोर।